वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी ग्रामर का टॉपिक, ठीक है ना, प्रोनाउंस। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, उसका एक हिस्सा है प्रोनाउंस। इससे पहले था हमारा नाउन्स। ओके, तो आज हम समझेंगे बेटा व्हाट आर प्रोनाउंस। ये आज की जो सिंपल वीडियो है, ठीक है ना, इसमें आज हम सिर्फ सिंपल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोनाउंस आर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो मैं सिंपल एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोनाउंस के बारे में, दे आर फॉर लाइक 6th 7th 8th 9th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब बेस पता होगा तभी तो आप आगे चल के स्टेप वाइज कर पाएंगे किसी एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोनाउंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द प्रोनाउंस आर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, आजकल मैंने देखा द स्टूडेंट्स आर गुड एट स्पीकिंग, दे आर हैविंग गुड नॉलेज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट दे आर नॉट हैविंग द बेसिक नॉलेज। उनको रीजन पता नहीं है, ठीक है ना। वो लगा देते हैं, एन लगा देंगे कहीं पर भी। बट मैंने अपने कैरियर में, जैसे कि मैंने पूछा है बच्चों से कि भाई एन कहाँ आता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मोस्टली 90% बच्चे कहेंगे सर वॉवल्स के साथ, ठीक है। वो ये भी बता देंगे नहीं सर, जिस वॉवल में आ की साउंड आएगी वहां आएगा, वैसे एन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा रीजन नहीं बता पाते। कुछ बच्चे बता पाते कि सर जहां एच साइलेंट है वहां एन आता है, ठीक है। वन जहां वॉवल, सेकंड जहां एच साइलेंट, और थर्ड कहाँ आता है एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म। वो शॉर्ट फॉर्म किसकी होनी चाहिए, डिग्री या पोस्ट की, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर में तीन जगह एन का यूज होता है। वोवल, एच साइलेंट, अ की साउंड, सॉरी वोवल, अ की साउंड, ठीक है, और एच साइलेंट, उसमें भी अ की साउंड, और फिर एब्रिविएशंस वो भी शॉर्ट फॉर्म, पोस्ट या डिग्री की, उसमें भी तीनों में एक चीज है, अ की साउंड होना जरूरी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है ना, हिंदी में इन्हें सरनाम कहा जाता है। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। देखो डेफिनेशन तो आपकी बुक्स में मिलेगी, ठीक है ना, क्या, द वर्ड्स दैट आर used in प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह वर्ड्स यूज होंगे ना बेटा, उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, किस लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड, ठीक है ना। इनको यूज किस लिए करते हैं, टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है ना, बार बार रिपीट ना हो, ठीक है ना, ऑफ नाउन, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। आगे बात समझ में, प्रोनाउन, pronouns, the words that are used in place of noun, they are known as pronouns, ठीक है। जैसे देखिए, अब और सिंपल करके बताता हूं। आई हैव गिवन यू टू सेंटेंसेस। फर्स्ट है, मिस्टर राजन इज ए बैंकर, मिस्टर राजन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आई प्ले बैडमिंटन विद मिस्टर राजन, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है जो हमें बताता है मिस्टर राजन के बारे में। लेकिन यहां देखिए, फर्स्ट वी यूज मिस्टर राजन, फिर बाद में हमने दोबारा मिस्टर राजन यूज किया है, फिर तीसरी बार मिस्टर राजन यूज किया। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये हमारा नाउन है मिस्टर राजन, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, जो वर्ड्स यूज करेंगे दे आर नोन एज प्रोनाउंस। जैसे कि मिस्टर राजन इज ए बैंकर, ही इज, हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। और आई प्ले बैडमिंटन विद हिम, उसके साथ खेलता हूं मैं, ठीक है ना। तो द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स बेटा, ही और हिम, जो किसके लिए यूज किए गए हैं, राजन की जगह पर, नाउन की जगह पर, तो दे आर नोन एज प्रोनाउंस। आगे बात समझ में, प्रोनाउन क्या होती है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो, ठीक है ना, इफ देर इज ए नेम ऑफ ए लेडी, ठीक है, मान लो मिसिज रजनी इज ए बैंकर, मिसिज रजनी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आई प्ले बैडमिंटन विद मिसिज रजनी, तो क्या हो जाएगा, शी और हर, आई प्ले बैडमिंटन विद हर, सी इज ए गुड प्लेयर। तो ये सी और हर क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए बेटा। जैसे राहुल एंड रोहित आर क्लासमेट्स, ठीक है, ये हमारे दो नाउन है। राहुल एंड रोहित, अगेन रिपीट कर दिया, ठीक है ना। तो राहुल एंड रोहित आर गुड हॉकी प्लेयर्स, हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दे आर, दो जने है ना, अगर एक होता तो मैं करता ही इज ए गुड प्लेयर, लेकिन अब दो है हमारे नाउन, तो हम कहेंगे वे अच्छे प्लेयर है, तो दे,
दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ हॉकी, एवरीवन लाइक राहुल एंड रोहित, नहीं एवरीवन लाइक देम। तो अब उनको, एक की बात नहीं हो रही, दो की, ठीक है ना, तो एवरीवन लाइक देम। द कोच इज हैप्पी एट राहुल एंड रोहित परफॉर्मेंस, तो यहां क्या लिखेंगे अब, ठीक है ना, बताइए। द कोच इज हैप्पी एट देयर परफॉर्मेंस, अब देखो दे परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है ना, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव केस हो गए, आगे बात समझ में, ठीक है। तो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन दे आर कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है ना, मी, अस, यू, दे, देम, दोज, देयर, ये क्या हो गए बेटा, हमारे प्रोनाउंस हो गए, आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर नोन एज प्रोनाउन, और दे आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन, हम किसी चीज को बार बार रिपीट करके उसको बोरिंग ना बनाए, ठीक है ना, इसलिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। ओके, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, तो समझ में आ गया बेटा, प्रोनाउंस क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट आर रिप्लेस्ड विद ए नाउन दे आर नोन एज प्रोनाउन। चलिए अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप्स के होते हैं, ये 7 या 8 होते हैं बेटा, ठीक है ना, थोड़ा अलग कर दिया, जैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक, इनको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, वैसे ये एक ही उसमें आते हैं, ठीक है। तो देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला होता है बेटा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, ठीक है ना, जो नाउन को पर्सनली रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन। उसके एग्जांपल है आई, मी, यू, अस, वी, दे, ठीक है। पहले आप एक बार समझ लो, देन हम डिटेल में एक एक को करेंगे, ठीक है ना, पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, ठीक है ना। देन पोजेसिव प्रोनाउंस, अब आप देखोगे ये जो वर्ड है पोजेसिव, ठीक है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउंस में भी आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स में भी आता है, पोजेसिव डेमोन्स्ट्रेट्स, पोजेसिव सॉरी डिटरमिनर्स में भी आता है, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को समझना आपको, जब आप इन वर्ड्स को समझ लोगे ना, ठीक है, तो और भी इजी जाता है। देखो पोजेसिव कहते हैं ना, मैं उसको लेकर बहुत पोजेसिव हूँ, ठीक है ना, अपनापन, ठीक है ना, ओनरशिप, द वर्ड्स दैट टेल्स द ओनरशिप और बिलोंगिंग दे आर नोन एज पोजेसिव। और पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि जो क्या बताते हैं, जो बिलोंगिंग्स बताते हैं, जो ओनरशिप बताते हैं, दिस इज माई मार्कर, ठीक है ना, तो ये जो माइन है, दिस इज योर मार्कर, ठीक है ना, यूर है, तो ये क्या है, क्या है ये है पोजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन पोजेसिव डिटरमिनर्स भी, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है उसको पहचानने का, एग्जाम में वही पूछा जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो टू पॉइंट आउट, तो डेमो के लिए एक वर्ड याद कर लो, पॉइंट आउट, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना। दैट मोबाइल, ठीक है ना, दिस मोबाइल, दोज बुक्स, दीज बुक्स, ठीक है ना, तो ये दिस दैट दोज दीज, ये प्रोनाउंस का भी काम करते हैं बेटा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव और इम्पेथेटिक प्रोनाउन, अच्छा, रिफ्लेक्सिव और इम्पेथेटिक यानी कि वो प्रोनाउंस जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी नाउन को, लाइक आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ हैज डन इट, तो वो रिफ्लेक्सिव या इम्पेथेटिक का काम करते हैं, ठीक है ना। तो द वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, दे आर रिफ्लेक्सिव और इम्पेथेटिक, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, ओके। इंटेरोगेटिव, जैसे कि आपको पता है इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो दे द सेम वर्ड्स, यही वर्ड देखो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, यही वर्ड किस चीज का काम करते हैं, डिटरमिनर्स का भी काम करते हैं। तो ठीक है, आपको सेंटेंस में पहचानना है कि भाई ये जो हु है ये कब एक प्रोनाउन का काम करता है और कब ये एक डिटरमिनर का काम करता है, ओके। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि जो रिलेशन बताते हैं, ठीक है ना, जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव या रेसिप्रोकल, देखो इसमें हर एक के दो दो नाम हो सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलो या रेसिप्रोकल, बात एक ही है, ठीक है ना। ईच, इधर, नीदर, वन अनदर, ठीक है ना, अदर, ये क्या कहला जाते हैं बेटा, इनको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी कि जो इनडेफिनिट निश्चित नहीं है, ठीक है ना, लाइक मैं कहूंगा समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो कौन समवन, अगर राहुल होगा तो ये प्रॉपर नाउन है, ही हो गया तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। समवन, समवन क्या है, ये भी तो प्रोनाउन है, ठीक है ना, कोई बाहर जाके देखा, ओ मोहित है,
ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता था, लेकिन समवन, समबडी, ठीक है ना, एवरीवन, नो वन, मैनी, ये ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं बेटा? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इनको आप पहले एक बार पहचान लो, देन वी विल डिस्कस इन द सेंटेंस विद द एग्जांपल्स कि इनका कैसे और कहां यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर द 7 और 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो इनकी आपको ध्यान रखना है, उनके एग्जाम्पल ध्यान रखो भाई, ठीक है ना, कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एम्फेथेटिक है, कौन से वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, कौन से नाउन है, प्रोनाउन है जो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आप इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से लीजिए बेटा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। हम एक एक को डिस्कस करते हैं बेटा। पहला हमने क्या लिखा था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which are used to represent a person, a place, a thing और ए एनिमल, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी थिंग और एनिमल के लिए वी यूज इट, ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा, ये तीन को, 3 पर्सन को रेफर करते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को। ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा? आई और वी, ठीक है ना, दीज आर द फर्स्ट पर्सन। सेकंड यू, योर, योर्स, ठीक है ना। और थर्ड कौन से बेटा? ही, जो जैसे मैं हूं, आप हो, तो हम इस वक्त, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। अब हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोज आई एम टॉकिंग टू हिम, तो ये जो दूसरा इंसान है जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, और जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड है, ठीक है ना। मान लो वहां से एक लड़का गया तो ही, एक लड़की गई तो शी, दोनों गए तो दे, तो ही, सी, इट, दे, देम, दोस, देयर, ये थर्ड पर्सन है बेटा। ओके, तो अब देखिए कैसे, जैसे राम हैज डन इट, अब राम की जगह क्या मैं प्रोनाउन यूज करूंगा? ही, तो ही हैज डन इट, तो ही क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। आई हैव डन इट, मैंने किया है। दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ये घर हमारा है, जिसमें मैं कहूंगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहित एंड सोहन, तो दिस हाउस बिलोंग्स टू देम, तो ये देम क्या हो गया? ये देम हो गया बेटा पर्सनल प्रोनाउन। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी हेयर, अस हेयर, आई हेयर, दीज आर पर्सनल, लेकिन ये कौन से हैं? ये फर्स्ट पर्सन को रेफर कर रहे हैं। सेकंड पर्सन सिंपल है, यू, वाई आर यू क्राइंग, और यू विल कम टुमारो, ये आपका सेकंड पर्सन को रेफर करता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, जैसे राधा इज राइटिंग हर नोट्स, अब राधा क्या कर रही है? अपने नोट्स लिख रही है, तो हर, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ही विल गिव मी ए पेन, ही विल गिव मी, मुझे, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। द टीचर विल स्कोल्ड देम, टीचर उनको धमकाएगा, डांटेगा, ठीक है ना। तो ये जो देम है, ही है, शी है, ठीक है ना, आई है, वी है, ये क्या होते हैं बेटा? यू है, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी एनिमल को, ठीक है ना, रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए, अब हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब मैंने डिस्कस करना भूल गया, आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस हियर, ठीक है ना। आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखे थे बेटा, यू हैव टू फिल इन देम। जैसे उनमें था, द डॉग रन बिहाइंड डैश, द डॉग रन बिहाइंड देम, या हिम, या हर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। इन दिस वे यू हैव टू फिल देम। ओके, तो पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे कि एज आई हैव टोल्ड यू, पोजेसिव मींस, पोजेसिव का मतलब क्या बताया था? दे शो ओनरशिप और पोजेशन, और यू कैन से बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। वो बिलोंगिंग दिखाता है, किसको बिलोंग करती है ये चीज, कौन इसका ओनर है। तो पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशंस, ठीक है ना। दे डिफाइन हु ओन्स ए पर्टिकुलर थिंग, ये डिफाइन करते हैं भी कौन किस चीज को ओन करता है, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, तो दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा है, तो इट्स बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्कर, ठीक है ना। तो ये होते हैं बेटा पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, अच्छा, माइन, यूर, हर, इट, देयर्स, ये हमारे एग्जाम्पल है। देखें, दीज बुक्स आर, ये बुक किसकी है? यूअर्स, दीज बुक्स आर
यूअर्स, ठीक है ना, ये यूअर्स क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। वी वुड नॉट वेस्ट योर टाइम, हम तुम्हारा वक्त खराब नहीं करेंगे, सो डू नॉट वेस्ट आवर्स, हमारा मत खराब करो। दिस लैपटॉप इज माइन, ये लैपटॉप मेरा है तो माइन। These words mine, your, ours, they are known as possessive pronouns, वो nouns की जगह आते हैं जो कि ओनरशिप दिखाते हैं, बिलोंगिंग दिखाते हैं। अब जैसे 3 एग्जांपल्स हैं, डू देम, इनको जल्दी से कीजिए, फिल कीजिए जल्दी, फिल देम, ओनली 3 आर देयर। कैन आई हैव योर फोन, डैश इज नॉट वर्किंग, क्या आएगा, प्रोनाउन यू हैव टू फिल, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरा काम नहीं कर रहा, तो माइन। Can I use your phone? Can I have your phone? Mine is not working. My brother has lost dash bag. तो उसका बैग है ना, he belonging करता है, तो my brother has lost his bag. Okay. My aunt is a teacher. This school is, मेरी aunt एक टीचर है, ये स्कूल उनका है. This school is hers. Okay. तो these are the possessive pronouns. ध्यान रखना, जो ऐसे प्रोनाउन है, they are पोजेसिव प्रोनाउंस, जो पोजेशन दिखाते हैं, जो ओनरशिप दिखाते हैं, जो बिलोंगिंग्स दिखाते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ देम। चलिए, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। So we are going to discuss demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns कौन से होते हैं बेटा, जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं, the words that point out someone, जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं। मैं कहूंगा भाई those boys, ठीक है ना, these books, ठीक है ना, this marker, that marker। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये पॉइंट आउट। तो ये जो वर्ड्स हैं, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन ये किसी नाउन की जगह जब यूज किया जाते हैं तो इन्हें ये प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बच्चों को सिखाते नहीं है, जैसे भाई एक बच्चों, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते थे दिस दैट को, जैसे एक पेड़ यहां पर बना दिया, ठीक है ना, और टीचर कहेगा डैश इज ए ट्री, तो बच्चा समझ गया कि ये इसके नजदीक बना है। फिर कहेंगे ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, डैश इज ए ट्री, और थोड़ा यहां पर बना दिया एक पेड़, ठीक है ना। तो बच्चों को सिखाते हैं कि भाई जो चीज नजदीक है, ठीक है ना, तो दिस बोर्ड इज व्हाइट, दैट बोर्ड इज ग्रीन, जो दूर है वो दैट, जो पास है दिस, और जो सिंगुलर्स होते हैं ये किस में आते हैं बेटा, दे कम्स इन सिंगुलर। ओके, और दीज और दोज ये किस में आते हैं बेटा, दे कम्स इन प्लूरल, ठीक है ना। बच्चों को जैसे बताते हैं, ये हो गया, यहां पर देगा बच्चा, क्या फील कर देगा, दिस इज ए ट्री, इसमें फील कर देगा दैट इज ए ट्री, ठीक है। फिर इसी को चेंज कर दिया, यहां पर 2-3 पेड़ बना दिए नजदीक, ठीक है ना, और यहां पर बना दिए फिर टीचर ने 2-3 पेड़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब वो समझाएगा उसको, अब ये दिस नहीं रही, ये क्या हो गए दैट, ये नजदीक है तो ज्यादा है, तो दीज, ठीक है ना, दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, और उसके लिए आ जाएगा दोज, ठीक है ना, दोज आर ट्रीज, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर प्लूरल का सब खेल है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। तो ऐसे ही वो नाउन, ठीक है ना, जो रिप्लेस करते हैं किसी पॉइंट आउट थिंग्स को, यानी कि दिस दैट दीज से रिप्लेस करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, दिस इज आवर बंगलो, ठीक है ना। अब ये दिस क्या है, ये दिस है हमारा क्या, दिस इज आवर बंगलो, तो ये हमारा प्रोनाउन है। दीज आर हर शूज, ये दीज, ये दोज, और ये दैट एनिमल इज डेंजरस, तो दीज वर्ड्स आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमें तो जैसे आपने अवर, ठीक है ना, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन नहीं बेटा, अब ये क्या बन गया है, क्योंकि ये बंगला हमारा नाउन है, ठीक है ना, तो नाउन से पहले जब कोई वर्ड आता है और उसको फिक्स करता है, अभी ये मेरा बंगला है, ये हमारा बंगला है, किसी और का नहीं, या वो बंगला हमारा नहीं, ये बंगला हमारा है, फिक्स कर दिया उस नाउन को, तो वो डेटर्मिनर बन जाता है, ठीक है। ये मैंने अपनी डेटर्मिनर्स की वीडियो में डाल रखे हैं, डेटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, डेटर्मिनर्स कम जस्ट बिफोर ए नाउन, लाइक शूज, शूज से पहले क्या आया है, हर। अब हर यहां पर प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, हर यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा, एक डेटर्मिनर का, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर जो हम, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव
डिटरमिनर से डिफरेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? तो दिस, दैट, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जल्दी से फिल कीजिए इनको, देखते हैं कौन ठीक करता है इनको, जल्दी से। डैश एनिमल्स आर मोर डेंजरस देन डैश। अब वही बात होगी, अब इसको आपको समझना है भाई, ये जानवर यानी कि एनिमल्स लिखा है तो यहां पर आएगा दीज। बच्चे करेंगे दिस एनिमल आर मोर, नहीं, आर है ना, प्लूरल है, एनिमल्स प्लूरल है, तो देखो दीज एनिमल्स आर मोर डेंजरस देन दोज, उनसे। कोई जू में गया है और खड़ा है, ठीक है ना भाई, वहां पर एक, ठीक है ना, जंगली सूर है, वहां एक शेर है, तो मैं कहूंगा दीज एनिमल्स आर मोर डेंजरस देन दोज। अगर वहां सूर है यहाँ शेर है, तो उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। डैश इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। अब बच्चे दिस भी कर देंगे, दैट भी कर देंगे, लेकिन सोचो ना, दिस इज द पेन, ये वो पेन है जो मैं कल लेके आया था, ऐसे कहेंगे दैट इज द पेन आई बॉट, दूर रखा, उसको भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बट अगर ज्यादा साइंस में जाएगा तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेदर देन दैट। डैश इज माई सिस्टर्स रिंग, तो दिस इज माई सिस्टर्स रिंग, या दैट इज माई सिस्टर्स रिंग, अगर वहां रखिए तो वो कहेंगे, ठीक है ना, दूर रखिए तो दैट, और आपके हाथ में है तो दिस इज माई सिस्टर्स रिंग। तो दीज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन, ठीक है ना। फोर्थ वन में आपको दो समझ में आएंगे, वन इज रिफ्लेक्सिव एंड द अदर इज इम्पैथेटिक, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव और इम्पैथेटिक प्रोनाउंस हैव द सेम वर्ड्स, सेम होते हैं, ठीक है ना, मीन्स उनका यूज अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, माई सेल्फ इम्पैथेटिक है। हाउ टू यूज देम, देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, दैट द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, कि भी जो वर्ब का जो एक्शन है ना, वो किस पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा दे विल हर्ट देमसेल्फ, तो दे, ठीक है ना, जो उनका रिएक्शन है ना, ठीक है ना, वो उन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। दे विल हर्ट देमसेल्फ, दे देमसेल्फ। सी मेड ए न्यू ड्रेस बाय हरसेल्फ, उसने खुद बनाई है, ठीक है ना। यू शुड अवॉइड, तो यू शुड अवॉइड यूर सेल्फ, ठीक है ना। तो सी हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ, वी अवर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ठीक है ना, इट सेल्फ। तो दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इंफेथेटिक प्रोनाउन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, दे एम्फेसाइज ए नाउन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दे आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। आफ्टर इट का मतलब नाउन, ठीक है ना, उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर इनको रिप्लेस किया जाता है। जैसे राहुल हिमसेल्फ इज टू बी ब्लेम्ड, सी हरसेल्फ डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट, द बॉयज देमसेल्व्स चूज द बाइसाइकिल। मैंने खुद ये काम किया है, देखो मैंने ये सारा काम खुद किया है, मैंने ये सारा काम खुद किया है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। मैंने खुद ये सारा काम किया है, खुद मैंने इम्फेसाइज किया ना, जोर दिया किसी बात पर, ठीक है ना, वो अपना काम अपने आप कर लेगा, ठीक है ना, वो अपने आप अपना काम करेगा, ठीक है। तो किसी चीज पर जोर देना, दैट इज एम्पैथेटिक। और ये दीज आर अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से देखो कितनी दूर है, वन और टू वर्ड्स कम बिटवीन देम, बट इनके जस्ट आफ्टर यूज होते हैं, वो होते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। समझ में आ गया बेटा? तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, दे आर नोन एज एम्पैथेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब ये तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस है, इनमें से दो में आपने रिफ्लेक्सिव और दो में एम्पैथेटिक यूज करने हैं, जल्दी से फिल कीजिए, चलिए। ओके, तो देखिए बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए, आई ट्राइड माय बेस्ट टुडे टू गिव सम टाइम टू टेक यू स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए, दीज आर द फोर सेंटेंसेस, अब हम इनको यूज करते हैं और आपको बताना है कि किस में रिफ्लेक्सिव है, किस में। देखो, सडनली आई फाउंड डैश इन द डार्क रूम, आई फाउंड माई सेल्फ, ठीक है ना। सडनली आई फाउंड, आई इधर है और माई सेल्फ इधर है, तो ये हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्सिव। दूसरा, सी वेंट टू द डॉक्टर, सी हर सेल्फ वेंट टू द डॉक्टर, तो वो खुद डॉक्टर के पास गई, तो जस्ट आफ्टर इट इज एम्पैथेटिक। हैव यू डैश मेड दिस कार्ड, हैव यू योर सेल्फ मेड दिस कार्ड, तो यू के जस्ट आफ्टर क्या तुमने खुद बनाया है, जोर दे रहे हैं हम, इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज एम्फेथेटिक।
वी ऑल इंजॉयड डैश आवर सेल्फ, वी का क्या हो जाएगा बेटा, आवर सेल्फ, वी ऑल इंजॉयड आवर सेल्फ ए लॉट इन द पार्टी, वी यहां पर है, आवर सेल्फ इतना दूर है, और ये वैसे भी इसके एक्शन को कर रहा है, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेथेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव कम्स एट ए डिस्टेंस, ठीक है ना, वाइल इम्पेथेटिक कम्स जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, और वो जोर देता है, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो यू विल एम्फसाइज ऑन इट, मैंने खुद ये सारा काम किया है, मैंने ये सारा काम खुद किया है, ठीक है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउन। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट। आज हम अब हम करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ प्रोनाउन बेटा, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रोनाउन, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए, बोथ द वर्ड्स हु, व्हाट, हुज एंड whom, दे आर यूज्ड फॉर बोथ इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए यूज किए जाते हैं। सेम वर्ड्स, द सेम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर बोथ इंटरोगेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, लेकिन एक दैट इनमें सबसे अलग है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन को बताएगा। अब देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, उनका यूज क्या होता है, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सनल और नॉन पर्सनल नाउन्स। पर्सनल और नॉन पर्सनल नाउन्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, वर्ड सेम रहेंगे, एक दैट अलग से हो गया इसमें, दैट का यूज, ठीक है ना, और दे आर यूज टू लिंक ए फ्रेज और क्लॉज, किसी फ्रेज या क्लॉज को लिंक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज में यूज होते हैं, ठीक है ना। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तब इनका यूज किया जाता है। ये अगर क्वेश्चन मार्क में पूछे जाते हैं देन दे आर इंटरोगेटिव, बट दे आर यूज्ड इन ए फ्रेज और ए क्लॉज टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाती है। एक ही वर्ड, जैसे देखिए मैंने कहा एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, हियर व्हाट इज वर्किंग एज ए प्रोनाउन, तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। whom do you want to invite, तुम किसको इनवाइट करना चाहते हो, तो ये who, what, these are working as a इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो हु WH फैमिली है, ये नाउन का काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है ना, और उसका क्वेश्चन हमें वट लगाएंगे और उसका आंसर हमें मिल जाता है, तो दैट इज ए नाउन। जैसे मैंने कहा हु मेट यू, तुम्हें कौन मिला, मैंने कहा रोहन, रोहन मेट मी। तो अगर मैं कहूंगा रोहन मेट यू, रोहन मेट मी, तो हु किसकी जगह आया, रोहन की जगह, तो यानी कि नाउन की जगह। व्हाट डू यू परचेज, आई परचेज ए मार्कर, मार्कर नाउन है, तो जवाब आ गया व्हाट डू यू परचेज मार्कर, तो दैट इज ए नाउन। तो ये सारे किसका काम कर रहे हैं बेटा, दे आर वर्किंग एज ए प्रोनाउन। अब यही वर्ड देखिए, जैसे हु यहां पर काम कर रहा है, अब इस सेंटेंस में भी तो हु है, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग एज ए इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है ना। द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, वो लड़का जिसने क्या है रेड शर्ट, वो रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, रिलेशन बता रहा है, ठीक है, इज अवर इज माई नेबर। तो हु यहां पर क्या किसका काम करेगा बेटा, रिलेटिव का, और यहां किसका काम करेगा, इंटरोगेटिव का। द ड्राइवर हु जंप सिग्नल इज केयरलेस, दिस इज द बुक विच आई परचेज, विच पेन डू यू वांट, ठीक है ना, तो विच वहां पर इंटरोगेटिव, लेकिन आई परचेज दिस बुक विच, सॉरी, दिस इज द बुक विच आई परचेज। और मेन बात क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में यूज होते हैं, और ये आपको सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है किसका, इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस का। बोथ आर द सेम वर्ड्स, बोथ आर द WH फैमिली वर्ड्स, एक्सेप्ट दैट, दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बुक दैट आई वांट, है ना, दैट आई परचेज। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दे आस्क क्वेश्चन, दे गिव मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, दे कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दे कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, एंड दे गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दे आर यूज्ड टू लिंक क्लॉज, ओके, और फ्रेज। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, WH फैमिली में ये WH लिख दो, नहीं, दे आर यूज्ड इन द between of the sentence and they are linking a noun, sorry, a phrase, and they are giving more information about the noun, so that's why they are relative pronoun, they are used at the beginning. Take a screenshot of it beta. Okay, now let's come to the
सेवंथ वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब अलग अलग कर देना। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, दीज आर द वर्ड्स। देखिए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जब भी होगा ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक है ना। जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव होगा डेमो, पॉइंट आउट, दिस, दैट, दोज, दीज, और एक सच भी होता है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब माई, माई सेल्फ, सॉरी माइन, यूअर्स, हर सेल्फ, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्ट करता भी, मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि आपको जब भी आपके दिमाग में कोई वर्ड आता है तो तुरंत उसके एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए बताने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो कौन से वर्ड है, ईच, ईदर, नीदर, वन अनदर, ईच अदर, दीज आर द words that are used in place of a noun and then they become distributive pronouns. They refers to a person or thing one at a time, ठीक है ना। तो देखिए राम एंड सीता लाइक ईच अदर, राम एंड सीता लाइक ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, ठीक है ना। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कौन है ये ईच अदर, वो राम और सीता है, इनको रिप्लेस कर दिया इनसे। ईच ऑफ द गर्ल इज इंटेलिजेंट, हर एक लड़की, ठीक है ना, इंटेलिजेंट है। दे हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ए है और बी है, नाम है इनके, लेकिन ये एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये ईच अदर, वन अनदर। तो दे हेल्प वन अनदर व्हेन दे कैन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता ना, रेसिप्रोकल उल्टे, ठीक है ना। इनको ये यहां पर है, ये अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स अपने बारे में बात कर रहे हैं। दे हेल्प वन अनदर, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल आर द वर्ड्स, ठीक है ना, प्रोनाउंस। Now, these are the three examples. You have to fill them. All of the three boys are different from one another. Dash of you may go to the park. Either of you may go to the park. तुम में से कोई भी जा सकता है। Either, और यहाँ क्या था बेटा, all of the three boys are different from one another. एक दूसरे से वो अलग हैं, तीनों अलग हैं बिल्कुल। only one another. Dash of them attended the meeting. अगर पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो नीदर। नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया, तो नीदर ऑफ देम अटेंडेड द मीटिंग। ईदर ऑफ यू मे गो टू द पार्क। ऑल ऑफ द थ्री बॉयज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वन अनदर, ईच अदर, नीदर, ईदर एंड ईच, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन। इसके बाद हमारा रह गया एट्थ वन, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताइए एट्थ कौन सा रह गया, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम करते हैं लास्ट वन। तो मैंने कहा था कि लास्ट वन बताइए क्या नाम है, मैंने नाम नहीं लिखा, जल्दी से बताइए कौन सा नाउन है ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। दे लैक द डेफिनेटनेस, ठीक है ना, ऑफ द पर्सनल रिफ्लेक्सिव डेमोन्स्ट्रेटिव, उसकी कमी को दिखाते हैं। हमें नहीं पता कौन है, तो इनडेफिनेट, INDEFINITE, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है ना। ये होते हैं एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, मैनी, इनफ, सेवरल, फ्यू, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, वो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। डेफिनेटनेस वहां पर लैक करता है, ठीक है ना, इनडेफिनेट है वो। तो मैंने कहा डैश इज नॉकिंग एट द डोर। मान लो राहुल है तो मैं राहुल कहता ना, राहुल इज नॉकिंग एट द डोर, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो है, ठीक है ना। मैंने उसकी जगह यूज किया समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है ना। तो वो समवन क्या है बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे समवन मस्ट हैव ब्रोकन द लॉक, मैं यहां लिख सकता था ही मस्ट हैव ब्रोकन द लॉक, ही प्रोनाउन है, मैंने उसकी जगह ही समवन लिख दिया, तो समवन क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनेट। एनीवन कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है, ठीक है ना। मेनी ऑफ देम वर इंजर्ड, मैं कहूंगा रोहन, मोहन, मोहित, अलका, सुनीता, सरिता वर इंजर्ड, मैं उन सब की जगह मैंने एक वर्ड लिख दिया मैनी, मैनी ऑफ देम, ठीक है ना। तो ये मैनी क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। मैंने उन सब की जगह इसका यूज किया है। तो डैश नॉक्ड एट द डोर, समबडी भी हो सकता है, somebody knocked at the door, someone knocked at the door, तो दोनों ही, एनीवन नहीं हो सकता, एनीवन नॉक्ड एट द डोर नहीं, समवन और somebody knocked at the door, ठीक है। तो these are the examples of indefinite pronouns। तो ठीक है बेटा,
आई होप आपको प्रोनाउंस समझ में आ गए। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और लास्ट में आ रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ साथ बाकी सभी प्रोनाउन समझ में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं बेटा। यस, दे आर वॉचिंग द वीडियोज, इट इज ए गुड थिंग, बट प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन। और मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो जो हम बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ दिन बाद हम बनाएंगे प्रोनाउंस की। हम दोबारा से मिलेंगे, प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। दीज वर वेरी सिंपल फॉर ए स्टूडेंट ऑफ 6th 7th 8th क्लास, बट नाउ व्हाट द प्रोनाउंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इस नेक्स्ट वीडियो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना, जो भाई एसएससी का, ठीक है ना, यूपीएससी का, एलडीसी, यूडीसी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीटेट जैसा भी एग्जाम दे रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टाइप ऑफ प्रोनाउंस। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू बेटा।